Hello friends, now we will discuss yesterday's homework math part. सिंप्लीफिकेशन हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि अब हम डेसिमल का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो डेसिमल के सिंप्लीफिकेशन में करना क्या है कि नॉर्मल वे में हम इसको डील करेंगे, केवल डेसिमल का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि सवाल कह क्या रहा है, प्लस प्लस, यानी सवाल में केवल एडिशन है। तो एडिशन करने के लिए हम देखेंगे कि जो डेसिमल है क्या सब में बराबर डिजिट पे है। बराबर डिजिट का मतलब डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं। इसमें एक डिजिट है, इसमें भी वन डिजिट है, इसमें भी वन डिजिट है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर सेम है तो इसको हम नॉर्मल एडिशन की तरह कर देंगे। जैसे यूनिट डिजिट से उठाएंगे 2 + 4 6 + 1 7। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट को उठाएंगे 4 + 2 6 + 0 यानी 6। अब क्या करेंगे, एक के बाद है दशमलव, तो हम एक अंक के बाद राइट साइड से, दशमलव हमेशा राइट साइड से काउंट करेंगे कि एक के बाद तो राइट में 7, यहाँ दशमलव। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब अगले में हम देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस मिलेगा आपको कि ये क्या कह रहा। और ये जितने सवाल हैं ये सब क्लास 5 स्टैंडर्ड के सवाल हैं, इसलिए आपको इसको करने में सुविधा होना चाहिए। अब देखिए 3.5 3.72 8.423 + 1.004। अब इसमें हम करेंगे क्या, पहले हम देख लेंगे कि दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं। आपने इसको सीरीज में तो किया होगा, जैसे आप ऐसे लिखते होंगे 3.5 3.72, जिसमें दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, उसके बाद हम डिजिट को बराबर करते हैं। तो इसको हम ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, यही कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। मैक्सिमम दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, इसमें 1 2 3, अर्थात हमको सब में 3 3 कर देना है। तो 3 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 है तो 2 0 लगा देंगे, ये हो गया 3। इसमें 2 है, 1 0 और लगा देंगे। इससे आपके वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता, 3.72 ही इसका वैल्यू है। 8.423 1.004 ये हो गया आपका अब नॉर्मल। अब देखिए सब में दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है। अब ये आपका नॉर्मल एडिशन हो गया। यूनिट डिजिट से चलें, 4 3 7 0 7 0 7, यानी आपका आ गया 7। कैरी कुछ है नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 0 2 2 हो गया, +2 4 हो गया, +0 4। 100 में 0 + 4 4 + 7 11 11 + 5 16। अब यहाँ आ गया 16। हम 16 नहीं लिखेंगे, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी रहेगा, जैसे हम नॉर्मल करते थे, और कुछ नहीं करेंगे। 1 कैरी हो गया, 1000 पे आ गया 1 1 2 8 2 10 10 3 11 10 3 13 13 3 16 16 आ गया फाइनल। चूंकि दशमलव के राइट साइड में 3 डिजिट है सब में, अब दशमलव के गिन लीजिए 3 डिजिट हमेशा राइट साइड से, 1 2 3 दशमलव। अगर इसी को सीरीज में जब हम करते थे तो कैसे करते थे, 3.5 3.72। इसमें क्या होता है, दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए। 8.423 1.004, इस तरह से हम सीरीज में करते थे जब हम इसको लिखते थे। अब क्या करेंगे, बराबर करते थे और फिर हम सिंपली ऐड करते थे। यही काम हमने एक ही लाइन में परफॉर्म किया है। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो ये चीज़ें आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगी, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दशमलव कितने डिजिट के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इसमें भी सारा एडिशन ही है। 3.45 6.012 + 9.2। अब क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम राइट साइड में 3 डिजिट है, इसमें 2 है तो इसको 3 कर दिए, इसमें 1 है तो इसको भी 3 कर दिए, बाकी नॉर्मल परफॉर्म कर देंगे। यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे, 0 + 2 2 2 + 0 2,
0 + 1 1, 1 + 5 6, 2 0 2 + 4 6, कैरी कुछ भी नहीं है। 9 6 15 + 3 18, चूँकि 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ हमने 3 लगा दिया। सेम परफॉर्म इसको भी करेंगे। दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद 1, तो मैक्सिमम हो गया 3। सबको कर दीजिए 3 डिजिट, हो गया। अब इसको हम नॉर्मल जोड़ देंगे, ये आपको आंसर दे देगा। दशमलव में हमें केवल ध्यान रखना है कि कितना डिजिट दशमलव के बाद है। ये एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में भी सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये बदल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये बदलेगा। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे भी चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये जो मैं आपको काम करा रहा हूँ बेसिकली ये 5th स्टैंडर्ड का मैथ है, यहीं से हम चलेंगे और फिर लास्ट तक जाएंगे इसके एडवांस लेवल तक, ताकि हम सिंप्लीफिकेशन किसी भी टाइप का हमारे पास आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।